नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 91 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 90 जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 91, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, कहीं भी आपको लगे डाउट किसी भी प्रश्न में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जल्द से जल्द उसका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? एक प्रावटु, दो अधिवृक्क, तीन जनन ग्रंथि, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, प्रावटु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वृक्ष मेढक या वृक्ष मंदुक के नाम से कौन जाना जाता है? एक टोड, दो हाइला, तीन एलाइट्स, चार राणा टिग्राना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, हाइला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? एक स्तनधारी, दो मोलस्का, तीन सरीसृप, चार मत्स्य। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, मत्स्य। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है? एक डॉक्टरों द्वारा, दो इंजीनियरों द्वारा, तीन नौ संचालकों द्वारा, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, नौ संचालकों द्वारा सोनार को अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। जो नौ मतलब बड़े बड़े जहाज चलाते हैं दोस्तों, नाविक, उनके द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा डैश एक कम होती है, दो अधिक होती है, तीन बराबर होती है, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, अधिक होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्यानता का इकाई है? एक पॉइज, दो पास्कल, तीन पॉइजूली, चार उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, पॉइज। श्यानता का इकाई है दोस्तों, याद रखिएगा, पॉइज। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक विलयन, दो यौगिक, तीन मिश्रण, चार तत्व। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, मिश्रण। वायु एक मिश्रण है दोस्तों, याद रखिएगा, वायु एक मिश्रण है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? एक 24, दो 18, तीन 16, चार 6। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, 6। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है? एक चार्ल्स का नियम, दो बॉयल का नियम, तीन ग्राहम का नियम, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, चार्ल्स का नियम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। PDA का पूर्ण रूप क्या है? एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, दो पर्सनल डाटा अथॉरिटी, तीन पर्सनल डाटा एरे, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? एक महाकश्यप, दो कनिष्क, तीन उपाली, चार अशोक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, अशोक के द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? एक हर्ष के, दो अशोक के, तीन कनिष्क के, चार समुद्रगुप्त के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था दोस्तों शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के काल में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? एक पवित्र युद्ध, दो दार उल द्रव, तीन दार उल इस्लाम, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, दार उल इस्लाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? एक डचों को, दो अंग्रेजों को, तीन पुर्तगालियों को, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, पुर्तगालियों को है दोस्तों। तंबाकू भारत में जो प्रचलन हुआ था दोस्तों, वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, पुर्तगालियों द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? एक अनुच्छेद 144, दो अनुच्छेद 123, तीन अनुच्छेद 129, चार अनुच्छेद 124। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, अनुच्छेद 129। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है?
एक भर्ती, दो प्रशिक्षण, तीन निर्वाचन, चार प्रशासन का संचालक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है दोस्तों भर्ती, जिसे इंग्लिश में यूपीएससी बोलते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? एक गवर्नर के, दो वित्त मंत्री का, तीन वित्त मंत्रालय सचिव का, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, वित्त मंत्रालय सचिव का होता है। 1 रुपए के जो नोट होते हैं दोस्तों अब तो बंद हो चुके हैं, देखने को नहीं मिलता है, पहले होते थे। उस पर जो हस्ताक्षर होता है वो वित्त मंत्रालय सचिव का होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? एक गेहूं, दो कपास, तीन मक्का, चार चावल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, चावल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है? एक काला सागर, दो मृत सागर, तीन एशियन सागर, चार कैस्पियन सागर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, मृत सागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? एक कनाडा, दो ब्राजील, तीन आयरलैंड, चार दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? एक जापान, दो भारत, तीन चीन, चार रूस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, चीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम है? एक सैगान, दो अंगोड़ा, तीन क्रिस्टीना, चार सेलिसबरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, सेलिसबरी। जिम्बाब्वे की जो राजधानी है दोस्तों हरारे, उनका प्राचीन नाम है सेलिसबरी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती है? एक बिहार, दो सिक्किम, तीन मेघालय, चार मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, सिक्किम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संत कबीर किसके शिष्य थे? एक रामानंद, दो नरहरिदास, तीन वल्लभाचार्य, चार रामानुजाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, रामानंद का। संत कबीर जो थे दोस्तों वो रामानंद के शिष्य थे। चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, पारसी धर्म के संस्थापक थे? एक मिकादो, दो लाओ त्से, तीन जोरोस्टर, चार कुंफू से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, जोरोस्टर। पारसी धर्म के संस्थापक थे दोस्तों। तो चलिए आज का जो प्रश्न प्रैक्टिस सेट 90 में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका जवाब बताते हैं। प्रश्न था दोस्तों, डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? ऑप्शन आपके सामने है। एक, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं क्या है प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है दोस्तों, खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण किसने निर्धारित किया? ऑप्शन आपके सामने है। एक, गुरु गोविंद सिंह ने, दो, गुरु नानक देव ने, तीन, गुरु अर्जुन देव ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों, और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार का डाउट बुझाए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस नए प्रकार का वीडियो मैंने इस प्रकार का डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलो दोस्तों आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।